हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। 2022 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सारे प्रश्न हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन बने हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़ बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? UU ललित, उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट। इसमें लिखा है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बने हैं। इनका 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने उदय उमेश ललित UU ललित का स्थान लिया है। इसके बाद एक पॉइंट और है इनका, CJI और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124B में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात कर लें। सेकंड प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। माधवीपुरी बुच सेबी के नए अध्यक्ष है। इसके बाद बात कर लेंगे इनके पॉइंट। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसका अगर बात करें सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, सेबी का अगर हमसे फुल फॉर्म पूछा जाए, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं, ठीक है। इनके बाद बात करेंगे, इनके पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। एक पॉइंट और है, इसका देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा का चुनाव करवाना होता है, इसका मुख्य कार्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर बने हैं। और अगर बात करें इसकी जो उपाध्यक्ष बनी है सुमन के बेरी, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष PM होता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में PM मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अगर बात करें इसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न इसके बारे में और देख लेते हैं डिटेल थोड़ी, कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नीति आयोग के नए CEO परमेश्वर अय्यर है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान की स्थापना, ये इसका हिंदी में नाम है, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी वर्तमान में S सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने इन्होंने किसका स्थान लिया है? K सिवन का लिया है। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
क्या है? एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका फुल नेम क्या है, पूरा नाम? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने K सिवन का स्थान लिया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। इसकी बात करेंगे हम। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, इसका UPSC का फुल नेम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसे 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अगर इसकी बात करेंगे, किसे बनाया गया है? विजय सांपला को बनाया गया है। नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करेंगे इसके पॉइंट की, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसका NCSC का फुल नेम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। इसे 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? अगर इसकी बात करेंगे तो अनिल चौहान जी अभी बने हैं CDS। ये 2nd नंबर के हैं। इनसे पहले कौन थे? बिपिन रावत। इन्होंने बिपिन रावत का स्थान लिया है। अगला पॉइंट है हमारा इसका, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। इसके बाद एक और पॉइंट है इनका, CDS 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रपति की बात करें जगदीप धनखड़ हैं और राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इसके बाद बात करेंगे अगर इन्होंने किसका स्थान लिया है तो M वेंकैया नायडू का। इसका इनके पॉइंट है हमारे, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। और अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावों, प्रक्रिया तथा कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं हम इनकी, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक की बात करें तो संजीव कपूर बने हैं। इसके पॉइंट हैं, संजीव कपूर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को 1932 में की गई थी। इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस, आर्मी डे। ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट, इसका मुख्यालय, वायुसेना का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा, चलिए उसका आंसर बता देते हैं। उसका आंसर रहेगा 15 जनवरी, थल सेना दिवस, आर्मी डे। चलो नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। ठीक है, इसके मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। अगर इसकी बात करें पॉइंट की इसकी,
तो इसका पॉइंट है मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा। अगर बात करें पहली बैठक 1885 की डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट हमारा इसका पॉइंट था, इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे, इसके पहले अध्यक्ष बिमलचंद बनर्जी थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। इसके बाद इसके पॉइंट की बात करते हैं। रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके सचिव जो हैं, इसके सचिव और उपाध्यक्ष क्रमशः जयसाय और राजीव शुक्ला हैं। सचिव की बात करें जयसाय हैं, उपाध्यक्ष की बात करें राजीव शुक्ला हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न रहेगा हमारा, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो आपको पता होगा कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति का। नेक्स्ट हमारा इसका पॉइंट रहेगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है, और ये क्रम में दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहले प्रतिभा देवी पाटिल जी पहले नंबर की महिला राष्ट्रपति थी। अगर बात करें, इनका संबंध संथाल जनजाति से है। और इसकी बात करें, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए उसका आंसर बता देते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। ठीक है, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कौन बनी है। तो आपका राइट आंसर होगा भारती दास। ठीक है, इसके पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट क्या है इसका इम्पोर्टेंट, भारती दास भारत की नई सीजीए बनाई गई हैं। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जनरल ऑफ अकाउंट, यहाँ पे जनरल है ये, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है, भारती दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। यह भारत सरकार के लेखा मामलों में प्रमुख सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो मनोज कुमार को बनाया गया है। इसके पॉइंट की बात करेंगे हम। मनोज कुमार खादी ग्रामोद्योग आयोग के VIC के नए अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अजय भादु। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे हमारे, अजय भादु भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। हाल ही में राजीव कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक वैधानिक निकाय के रूप में मनाई गई थी, और आपको बताया था कि 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट था, इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाना होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो ये है नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी को बनाया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान
परिषद की पहली महिला निदेशक बनाया गया है? CSIR, इसका फुल नेम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। अगर इसकी बात करें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है जक्ष शाह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इसका फुल नेम क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। इसके पॉइंट की बात करेंगे, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जक्ष शाह को बनाया गया है। इसकी स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योगों एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, फिक्की वर्ष 1997 में की गई थी। मतलब इनके सहयोग से की गई थी। और अगर बात करें हम, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है या प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, इम्पोर्टेंट है हमारा, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कौन बने हैं इनमें से? तो आपके आंसर हो जाएगा R वेंकट रमनी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, R वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 76(1) के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 76(1) में भारत का महान्यायवादी इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको ये तो सभी को पता होगा, दिलीप तिर्की है, इनको हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर V कामत जी बने हैं। अगर इसकी पॉइंट की बात करेंगे हम, समीर V कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं DRDO को फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो आपको याद रखना है अनीश दयाल सिंह को। इसके पॉइंट की बात करेंगे हम, अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपको इसको बताना है कौन बने हैं, सुजय लाल थाउसेन। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे हम, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सुजय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव बहल। अगर इसकी बात करेंगे हम इसके पॉइंट की, तो राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद काउंसिल इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? नए मुख्य सचिव तो कौन बने हैं? राजेश वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं, पहले इसके नेक्स्ट प्रश्न ही बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन बने हैं? अगर बात करेंगे तो सुरेश एन पटेल बने हैं। नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करेंगे इसके पॉइंट की, तो पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट क्या है? सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसका, यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण या कंट्रोल की सर्वोच्च संस्था है। अगली बात कर लें क्वेश्चन की, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? हिमांशु पाठक बने हैं। और इसकी बात करें इसके पॉइंट की, तो पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? मृणालिनी श्रीवास्तव। इसके पॉइंट हैं, इसके पॉइंट क्या रहेंगे? मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनी है। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती जी बने हैं। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसके कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी है? श्वेता सिंह बनी है। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात कर लें हम, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? CCI की, तो ये संगीता वर्मा बनी है। और इसके पॉइंट की बात कर लेंगे, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को बनाया गया है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर को 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? प्रवीण छाबड़ा को बनाया गया है। और अगर इसके पॉइंट की बात करेंगे, प्रवीण छाबड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है, NSG के नए महानिदेशक बनी है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। लगभग सभी जो संस्थाएं हैं, अधिकतर मुख्यालय जो है उनका दिल्ली में है। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अगर बात करेंगे SL थाउसेन, ठीक है, SL थाउसेन बने हैं। इनके पॉइंट की बात करेंगे, SL थाउसेन सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 20 दिसंबर को 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पिछली बार GD में पूछा गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसके पॉइंट और देख लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसकी बात कर देते हैं सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? S से सेल रहेगा, S से सोमा मंडल, हम याद रखेंगे सोमा मंडल को। इसके पॉइंट है हमारे,
सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी को 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। हाल ही में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनके बने हैं दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता बने हैं। इसकी नए जो पॉइंट है इनकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। इसे 2009 में स्थापित किया गया था और इस नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष, ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? अध्यक्ष वाला बात अलग है, ठीक है, रोजर बिन्नी अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर और लोकपाल बोला गया है क्वेश्चन में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो ये विनीत शरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसके पहले पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं हम। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन बने हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश गैरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? देखो उपाध्यक्ष की बात करें हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन बने हैं? BS राजू। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा इसके पॉइंट और देख लेते हैं जो उससे संबंधित हैं। R हरि कुमार को भारत के नए नौसेना प्रमुख बनाया गया है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हर 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में कौन बने हैं? प्रमोद चंद्र मोदी। अगला प्रश्न है हमारा, इनका जो पॉइंट है वो और देख लेते हैं इनसे संबंधित। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राज्यसभा में सदन के नेता पक्ष के नेता कौन है? पीयूष गोयल है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात कर लें हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? G अशोक कुमार। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? निधि छिब्बर बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे है SS मुंद्रा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अच्छा इसकी पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले।
एसएस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना अगर बात करें मुंबई या बॉम्बे, ठीक है, इसकी 9 जुलाई 1875 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके जो सीईओ है वो आशीष कुमार चौहान है। अगला प्रश्न की बात कर लेंगे हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो एनएसजी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? एम.ए. गणपति को। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक, अच्छा ये पॉइंट रहेगा हमारा, एम.ए. गणपति बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके कौन बने हैं? एस राजू, डॉक्टर एस राजू। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय तटरक्षक जो बल है आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो बीरेन्द्र सिंह पठानिया को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन बने हैं? सैन्य अभियान के महानिदेशक बने हैं मनोज कुमार कटियार। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार हो गया था हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चन्नारी वंशी पुनप्पा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण चावला बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा इसकी पॉइंट की बात कर लेते हैं। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसे वर्ष 1927 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी बात करें, फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? विक्रम साराभाई के, ठीक है, इसके बताने नए कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। अब बात कर लेंगे इसके पॉइंट की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक उन्नी कृष्णन नैयर बने हैं। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है, अगर बात करें ये कहाँ पर स्थित है, ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। श्री हरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और एक और है इसरो, वो बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया बार्क के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिन्हा। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न रहेगा, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो M जगदीश कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अलका उपाध्याय, ठीक है। और अलका जो मित्तल है वो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष थी, अब वो बदल गई हैं, ठीक है। अरुण कुमार ने उनका स्थान ले लिया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयंत पाटिल बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। इसका पॉइंट क्या रहेगा हमारा इम्पोर्टेंट, कि अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम,
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र CNGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भरत लाल बने हैं। अगला प्रश्न देख लेते क्या है हमारा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं पवन गोयनका। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पवन गोयनका हो गया ना यहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? सत्यनारायण प्रधान को। नेक्स्ट अगला प्रश्न रहेगा हमारा। अच्छा, इसकी पॉइंट की बात और कर लेते हैं कि सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न की बात कर लेंगे हम। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पद्म कुमार माधवन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न रहेगा, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है अतुल करवाल को। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा इसकी पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। 1 जनवरी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखो जितने सारे देखें अभी सारे लगभग अधिकतर मुख्यालय इनके दिल्ली में स्थित हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह को। अगला नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या रहेगा, पहले इसकी और देख लेते हैं। इसी CISF से संबंधित शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं विवेक गोगिया। अगला प्रश्न है हमारा, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO BK त्रिपाठी जी बने हैं।